अब एक्सरसाइज करने से कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज करने से कौन अमर हो जाएगा? जो एक्सरसाइज करता है वो भी मरता है, जो नहीं करता है वो भी मरता है, तो काहे के लिए करें? जो दारू पीता है वो भी मरता है, जो दारू नहीं पीता है वो भी मरता है, फिर काहे नहीं पी के मरे? शाकाहारी भोजन वाला भी मरता है और मांसाहारी खा के भी मरता है, तो हड्डी चबा के मरे। ये तो सत्य है कि जो एक्सरसाइज करेगा वो भी मरेगा, जो नहीं करेगा वो भी मरेगा, जो सात्विक जीवन जिएगा वो भी मरेगा, जो सात्विक जीवन नहीं जिएगा वो भी मरेगा। लेकिन जो एक्सरसाइज करेगा, जो सात्विक जीवन जिएगा, उसके मृत्यु में ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। योग कितने लोग करते हो? करते हो? योग का मतलब क्या होता है पता है? योग क्यों करते हैं? योग में क्या करते हैं बताओ? आसन करते हैं। कोई आसन बताओ, कौन से आसन में बैठते हो? पद्मासन। पद्मासन में कितनी देर बैठ सकते हो लगातार? 1 घंटे लगातार बिना पैर खोले बैठ जाओगे? बैठ जाओगे पद्मासन? बैठ जाओगे? बैठ जाओ, बैठ के देखो पद्मासन में कितनी देर दर्द हो रहा है? कितनी देर? 30 मिनट। 30 मिनट आप बैठोगे। आप कितनी देर बैठोगे बेटा? 25 मिनट। आप कितनी देर बैठोगे? 1 घंटा बैठ जाओगे? वेरी गुड। आप 1 घंटा बैठ जाओगे? आप बेटा आधे घंटे। आप आधे घंटे बैठोगे और आप 1 घंटे बैठ जाओगे। ये क्यों बैठाते हैं ऐसा? कभी सोचा आपने ऐसा क्यों बैठता है? इसके बैठने से क्या होगा? क्या होगा बोलो? हमारे पैर होंगे। पैर मजबूत होंगे और हमारे अंदर क्षमता भी बढ़ेगी कुछ करने की। कैसी क्षमता? जैसे हमने अपने आप को चैलेंज किया कि हम 1 घंटे तक बैठेंगे, तो अगर हम और भी चैलेंज करेंगे उसको तो 1 घंटे से ज़्यादा बढ़ सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये सब क्यों है आसन, है ना? और एक चीज और, कोई उम्र नहीं होती। बच्चे सीख रहे हैं तो आप बहनें, आप लोग करती हैं? आप योग प्राणायाम करती हैं? नहीं करती। आप लोग करती हैं? नहीं करती। माता जी नहीं करती। आप करती हैं? नहीं करती। क्यों? अब इस उम्र में ये सब करेंगे? वो सामने देखिए बहन जी बैठी हुई है, करती है ना? शौक से करती है। कोई उम्र नहीं है इसकी। ऐसा कभी मत सोचिएगा आप कि अब तो हम 40 साल के हो गए तो 50 साल के हो गए, अब करने की जरूरत नहीं। अब बताइए, स्वस्थ शरीर किसकी जरूरत नहीं है? है कि नहीं? स्वस्थ शरीर सबकी जरूरत है, अंतिम समय तक की जरूरत सबकी। अब एक्सरसाइज करने से कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज करने से कौन अमर हो जाएगा? जो एक्सरसाइज करता है वो भी मरता है, जो नहीं करता है वो भी मरता है, तो काहे के लिए करें? है नहीं? जो दारू पीता है वो भी मरता है, जो दारू नहीं पीता है वो भी मरता है, फिर काहे नहीं पी के मरे? कहते हैं लोग ना ऐसे उटपटांग तर्क समाज में। शाकाहारी भोजन वाला भी मरता है और मांसाहारी खा के भी मरता है, तो हड्डी चबा के मरे? है नहीं? नियम का पालन करने वाला भी मरता है, और जो लापरवाह है, जिसके जीवन का कोई नियम ही नहीं है, कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कहीं भी चले जाना, है ना? पूरब की दिशा में सर करके सोना और पश्चिम की दिशा में उठना। बेड पे सोए हैं और पता चल रहा है नीचे से उठ रहे हैं, सो रहे हैं किसी के बगल में और रात में उसको लात दिए जा रहे हैं। ऐसा होता है ना? यानी लोगों का जो कहना है कि क्यों एक्सरसाइज क्यों करना, देखो ये तो सत्य है कि जो एक्सरसाइज करेगा वो भी मरेगा, जो नहीं करेगा वो भी मरेगा, जो सात्विक जीवन जिएगा वो भी मरेगा, जो सात्विक जीवन नहीं जिएगा वो भी मरेगा। लेकिन जो एक्सरसाइज करेगा, जो सात्विक जीवन जिएगा, उसके मृत्यु में कष्ट कम होगा, मृत्यु में कष्ट कम होगा। अगर आप जिंदगी भर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग प्राणायाम, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, शरीर की सफाई पे काम कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय ऐसा नहीं होगा कि शरीर सड़ रहा है और जीवित हैं, प्राण निकल नहीं रहे।
कई लोगों को आपने देखा होगा कि बिस्तर पे पड़े हुए, शरीर सड़े जा रहा है, गले जा रहा है, प्राण छूट नहीं रहा है। घर के लोग कह रहे हैं जाओ भाई, अब जाओ, टिकट कटाओ, ना, छूट नहीं रहा है। एक बाबूजी के बारे में पता चला कि शमशान घाट में जब वो गए, उनके शरीर को ले जाया गया तो आधा ही शरीर गया, नीचे का शरीर गल चुका था, लेकिन प्राण बचे हुए थे, जीवित थे। ऐसे कष्ट नहीं होगा। घर की माताजी जो सेवा कर रही थी उस बाबूजी की, वो भी मना रही थी भगवान से कि इनको उठा लो। बाबूजी भी चाहते थे कि मैं अब मर जाऊं, लेकिन शरीर साथ नहीं छोड़ रहा। एक्सरसाइज करने से, शरीर की शुद्धि पे काम करने से, सात्विक जीवन जीने से यही फायदा होता है कि आपके शरीर में आपके प्राण को जब छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, बहुत आसानी से प्राण छोड़कर चला जाएगा, बहुत आसानी से आपकी आत्मा निकल जाएगी, नहीं तो आपकी आत्मा फंसी रहेगी। क्यों? अब क्यों मैं बता रहा हूं। आसन जो आप कर रहे हो, मान लो पद्मासन में आप बैठ गए और पद्मासन में आपने सोचा हम 20 मिनट बैठेंगे, हम आधे घंटे बैठेंगे, 1 घंटे बैठेंगे, उस समय कोई काम तो नहीं कर रहे, पद्मासन में बैठकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब पद्मासन में जब हम बैठते हैं, अब ध्यान से आप समझ लीजिए कि इन आसनों का होता क्या है, इन आसनों से क्या होता है। बैठे हुए हैं, कोई पद्मासन में बैठा हुआ है, तो कोई वज्रासन में बैठा हुआ है, कोई सुखासन में बैठा हुआ है, 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर लग रहा है समय की बर्बादी हो रही है ना? नहीं बेटा, समय की बर्बादी नहीं होती। आप जैसे पद्मासन में बैठे हो और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे हो, ठीक है, 5 मिनट के बाद आपके मन में विचार आएगा, इसके बैठने से क्या फायदा, ये काम कर लेते अभी तक, तो वो होमवर्क तैयार कर लेते, उस मित्र से बात कर लेते, वो काम कर, होता है कि नहीं? आप आधे घंटे ध्यान में बैठो, आपके मन में ऐसे विचार आएंगे। उस समय आप क्या कर रहे हो? ऐसे बैठकर आप अपने मन की नहीं सुनने की आदत लगा रहे हो। आपका मन कहता है उठो, चलो, ये काम करो, उससे बात करो, फोन चेक करो, मोबाइल देखो, व्हाट्सएप देखो, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो। आप कहते हो, आपकी आत्मा कहती है नहीं, कहीं नहीं जाना, बैठे रहना। यानी मन एक जिद्दी बच्चे की तरह बार बार कह रहा है कि देखो, मुझे, मेरे पैर खोलो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ खाने दो, मुझे कहीं घूमने दो। और आपकी आत्मा जो मालिक है आपकी, वो आत्मा कहती है नहीं, यहीं बैठे रहो। यानी अब देखो, वो जिद्दी मन क्या करता है, वो जिद्दी बच्चे की तरह पैर में दर्द कर देगा, पैर में दर्द करा देगा, और तब कहेगा कि देखो दर्द हो रहा है ना, अब पैर खोलो, आसन तोड़ो, अब चलो, ध्यान क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे, हटाओ। आपकी आत्मा कहेगी नहीं, मुझे आधे घंटे बैठना है, अलार्म लगा कर बैठा हूं, आधे घंटे के पहले उठूंगा नहीं। तो आप बार बार उस मन के जिद्दीपन को इनकार कर रहे हो, मना कर रहे हो। आपके बच्चे को, जिद्दी बच्चे को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, और आपका मन भी उस बच्चे जैसा है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वो अपनी जिद आपसे मनवा लेता है। आपने सोचा मुझे पढ़ाई करनी है, मन कहता है सो जाओ, और आपको मन सुला देता है। आप सुबह में 4 बजे का अलार्म आपने लगाया और घंटी बज गई, मन कहता है 5 मिनट और सो लो ना। 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट सोने के चक्कर में एक ही बार 8 बजे जग रहे हो, होता है ना ऐसा? 5 मिनट की जगह पे सीधा 4 घंटे, 3 घंटे निकल गए। ये मन बहुत खतरनाक है। ये मन आपका मित्र हो सकता है अगर ट्रेनिंग दे दोगे ठीक से। तो ये सब ट्रेनिंग है, योग प्राणायाम एक्सरसाइज करना, ट्रेनिंग करना, ये सब ट्रेनिंग है मन की। इसलिए अपने माता पिता को भी कहना, और दूसरे माता पिता को भी मैं कहूँगा कि अपने बच्चों के मन को ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे कैंप में जरूर भेजा करें, क्योंकि वो अनुशासित होगा, और अनुशासित होगा तो जैसा आप चाहोगे वैसा वो काम करेगा। जंगली घोड़े के पीठ पर कोई बैठ जाए, कहीं की यात्रा कर सकता है व्यक्ति, लेकिन एक ट्रेंड घोड़े के पीठ पर कोई बैठे
कहाँ जा सकता है, कोई सीमा नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ यात्रा करा देगा वो। तो घोड़ा, घोड़ा अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। जंगली घोड़ा अच्छा है, क्यों? तो तुमने बोला घोड़ा अच्छा है, तो जंगली घोड़ा अच्छा नहीं, क्यों नहीं अच्छा है? उसके पास शिक्षा नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, उसे वो पता नहीं है, उसके बाद उसको बताया नहीं गया है, उसको ट्रेन नहीं किया गया कि तुम्हें क्या करना है, कैसे मतलब कैसे लोगों की सवारी करानी है। वेरी गुड, जोरदार तालियां। यानी घोड़ा कौन सा अच्छा है? ट्रेंड घोड़ा, अनुशासित घोड़ा अच्छा है। घोड़ा अच्छा नहीं, ट्रेंड घोड़ा अच्छा है। बेटा अच्छा है, बुरा है? क्या है? बेटी अच्छी है, बुरी है? अनुशासित बेटी अच्छी है, अनुशासित बेटा अच्छा है, बेटा अच्छा नहीं है। वो कहते ना कहावत, घी के लड्डू टेढ़ो भला, बेटा टेढ़ा भी है तो चलेगा। कुरकुरे है क्या? खा के स्वाद ले लेंगे, कुरकुरे है वो। अरे टेढ़ा होगा तो आपको टेढ़ा कर देगा, बेटी टेढ़ी होगी तो आपको टेढ़ी कर देगी, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। सीधा करो, अनुशासित करो। इसलिए कहा जाता है कि वंश अच्छा है तो ठीक है, नहीं नहीं तो निर्वंशी ही ठीक है। वंश अगर अच्छा नहीं तो निर्वंश रहना अच्छा है, लेकिन वंश, बेकार वंश, बुरा वंश नहीं चाहिए, ट्रेंड चाहिए। तो मन, अनुशासित मन अच्छा है कि उदंड मन अच्छा है? अनुशासित मन अच्छा होता है। अब योग किससे करना? योग का मतलब क्या? योग मतलब जोड़। किससे जुड़ना? लोग कहते हैं योग प्राणायाम करके भगवान से जुड़ेंगे, यही कहते हैं ना, योग प्राणायाम करके भगवान से जुड़ेंगे। भगवान से योग करना, भगवत गीता में कहते हैं भगवान से योग करना। भगवान से योग तो बाद में होगा, पहले दुनिया से तो योग कर लो ढंग से। योग मतलब जोड़, एडिशन। अब एक बात बताओ, भूख लग रही है आपको, अभी भूख लग रही है और भूख की पीड़ा सता रही है। अब भूख की पीड़ा सताने के लिए कौन सा योग करना होगा आपको, जिससे कि भूख की पीड़ा समाप्त हो जाए? हाँ, जोरदार तालियां बजाओ उस बच्चे के लिए। अगर भूख की पीड़ा सता रही है तो भोजन से योग करा देना होगा। भूख खत्म, पीड़ा समाप्त, खा लेना होगा। ठीक है। अब मान लो भूख की पीड़ा सता रही है और मैं आपको फुटबॉल दे दूं, ये अच्छा योग हुआ? क्यों? भूख बढ़ेगी। अब खेलने का मन कर रहा है और एक थाली खाना दे दूं, ये योग अच्छा हुआ? उस समय फुटबॉल दूंगा तो चलेगा, क्रिकेट दूंगा तो चलेगा, गुड्डे गुड़िया दूंगा चलेगा? हाँ। तो अब क्या है, आपने क्या सोचना है कि जिस चीज की मांग है उसका योग किससे कराएं। यानी भूख लग रही है तो भोजन से योग कराओ। अनुशासन में नहीं है बच्चा, या बच्चा उदंड है, तो उसको योग किससे कराओ? शासन से, नियम से, जरूरत पड़े तो डंडे से भी योग कराओ, तब वो ठीक होगा ना। रामायण में कहावत है, बिन भय होत न प्रीत। समाज में उदंड लोग अगर ज्यादा हैं तो भय लाओ समाज में, नहीं तो पूरा समाज बिगड़ जाएगा। तो योग का मतलब सिर्फ शरीर के लिए काम नहीं करना, योग का मतलब समाज भी बेहतर हो, राष्ट्र भी बेहतर हो, भविष्य भी बेहतर हो, लोक भी अच्छा हो और परलोक भी अच्छा हो। अब जिंदगी भर हम योग करा रहे, कैसा? प्यास लग रही है। अब जैसे एक घर में मैं गया, मुझे पता चला कि वहां का एक बच्चा 10 साल का 50 किलो वजन, 10 साल का बच्चा 50 किलो वजन, एकदम उसके गर्दन पे लगता था सर रखा हुआ है, मतलब कंधे पे सर रखा हुआ है, गर्दन गायब थी उसकी। ठीक, चलता था एकदम देखने से गोबदू गोबदू टाइप का, ऐसा लगता था एक रसगुल्ला इस गाल में, दूसरा रसगुल्ला इस गाल में लेके घूम रहा है। ठीक है,
अब बच्चा लाडला एकलौता बेटा, बड़े मन्नत के बाद बड़ा अष्टजाम माता पिता ने रखा था, तब जाकर बच्चा जन्म लिया। तो अब वो बच्चा बीमार रहने लगा, उसका इलाज चलने लगा 10 साल की उम्र में। क्यों भाई? मैंने पूछा कि क्या कराते हैं इसको, क्या खिलाते पिलाते हैं? स्वामी जी हमारे घर में गाय भैंस बहुत है। जब इसको प्यास लगती है ना तो घर की महिलाएं कहती है क्या पानी पिएगा, दूध ही पियो, बस दूध पिला रहे। देखिए तंदुरुस्त कितना है, मैंने बहुत तंदुरुस्त है, तकिया का काम कर सकता है ये, इसको सुला दे सर रख के कोई सो सकता है आराम से, डनलप है ये। अब मन ही मन हम सोचे कि आप लोगों ने ऐसा तंदुरुस्त बनाया कि 4 दिन पे पॉटी करता था। अब पॉटी कैसा करता था? ठीक बकरी जैसा, एकदम सूखा ड्राई, गिर भी जाए तो बेड पे लगे नहीं। और जब पॉटी करता था तो पूरे खानदान को पता चल जाता था, क्योंकि पॉटी निकलने से पहले चिल्लाता था, निकलता ही नहीं था। अब बताइए जिस बच्चे को दूध ही दूध पिला रहे हैं उसका पॉटी सूख नहीं जाएगा? अब वहां योग हो रहा था उस बच्चे के साथ, माता पिता को वहां पे उसको प्यास लगी तो पानी पिलाना चाहिए, उसको योग करा रहे थे दूध पिलाकर, यो दूध से जोड़ रहे थे। अरे पानी से जोड़ो ना। यही है ज्ञान। आपको पता होना चाहिए कि किस समय किस चीज की जरूरत है। यानी योग का मतलब आपको सीखना पड़ता है कि कब किसको किसके साथ जोड़े, तब अच्छा योग हुआ। अब एक चीज बताओ, आप सभी छात्र बैठे हैं, एक छोटा एग्जांपल, 0 0 मैं लिखता हूं, एक बोर्ड पे 0 0 0 0 लिख रहा हूं, 10 0 मैंने लिख दिया, इसका कोई वैल्यू है? इसका कोई वैल्यू नहीं। इसके वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या लिखोगे आप? 1 लिखोगे। उसके अब 0 जो शुरू हुआ है ऐसे, 1 इधर लिखोगे कि इधर लिखोगे? इधर लिखोगे। आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 1 आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आप बेटा? क्या लिखोगे? अंक बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 1 लिखोगे। तुम क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? कितना? तुम कितना लिखोगे? 5 0 है, 5 0 है, 1 लिखा, कितना हुआ? हाँ, 5 0 पे 1 चढ़ा दिया, कितना हुआ? 1 लाख। आप सबने क्या बोला? 1 लिखेंगे। किसी ने नहीं कहा कि 9 लिखेंगे। अगर 9 लिख देते तो क्या होता? 1 लाख तुम्हें मिल रहा है और किसी को 9 लाख मिल रहा है। आप अगर ठीक से योग की शक्ति को पहचाने होते तो 9 गुना ज्यादा कमाए होते ना। आप लोग मैंने तो पूरी आजादी दी थी तो 9 लिख दो। तुम लोग क्यों 1 1 बोल रहे थे? 1 से कोई बड़ा ही नहीं, क्योंकि सब कॉपी कर रहे थे इसकी। ये बोल दी 1, वो बोल दी 1, 1 1 1 1 1। पूरी दुनिया, पूरा समाज ऐसे ही करता है। जब एक आदमी समाज में गलत करेगा, सारे लोग गलत करे। 100 के ऊपर आता तो हम कॉलम का हो जाएंगे। हाँ, अरे भाई विवेक लगाओ, दिमाग लगाओ। सब 1 1 बोल रहे हैं, हम 9 लिखेंगे। तो ये खुद को जगाना ही योग होता है सच्चा। इसलिए आप सब योग कर रहे हो तो सच्चे रूप में अपना कल्याण कर रहे हो। तो प्रेम से बोलो माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की, भगवान शिव शंभू की, बजरंग बली भगवान की, सभी देवी देवता की, अपने अपने माता पिता की, सभी गुरुजनों की और आप सभी की जय हो, जय हो।